जी अस्सलाम वालेकुम। ये पार्सल हमें आया हरीपुर से, तो आसिफ भाई ने भेजा है। खोलते हैं, अब इसे देखते हैं खोल के। तो इसमें अब दो पीसीबी निकली हैं जी। एक पे उन्होंने ये लिख के भेजा है जी E1 का एरर, इसमें P4 का एरर है। तो ये लिखा भेजा उन्होंने कि इसमें कम्युनिकेशन एरर है और P4 का एरर है। और P4 के एरर के साथ साथ जो तीसरी वाली ये वाली पीसीबी आई है, इसकी को फैन मोटर का प्रॉब्लम है जो इसमें ऑपरेट नहीं हो रही। तो अब हम करते हैं इसे रिपेयर। तो सबसे पहले हम तो इस पीसीबी में E3 का एरर है। तो जो E3 का एरर होता है वो मोटर का एरर होता है। जब भी मोटर नहीं ऑपरेट होती तो E3 का एरर आ जाता है। तो उन्होंने भेजी है। तो ये देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने यहाँ से ये पीसीबी काफ़ी जगह से रिपेयरिंग की है। उसके बाद ये देखो सेंसर बिला वजह ये देखो किए हैं। तो काफ़ी कोशिश की है रिपेयर करने की। तो E3 का इसमें एरर था वो रिमूव नहीं हुआ। तो अब E3 का जब एरर ये उस वक्त आता है जब ये मोटर इसको रनिंग में ना हो, ये ना घूमे। तो इसमें E3 का जो एरर है ये आपको देखने में मिलेगा। किसी में E3 और किसी में E4 भी मिलता है। तो E3 का एरर इसमें आ जाएगा जब ये मोटर मूव नहीं करेगी। ये मोटर इसलिए मूव नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे इसको जो काम रनिंग स्टार्टिंग है, यहाँ पे इसको जो करंट है वो नहीं आ रहा, इसलिए इसमें E3 का एरर इसने दिया। तो अगर ये किसी वजह से इसमें इसके अंदर जो यहाँ पे इसके हाल सेंसर लगा होता है जो काम करता है, अगर वो भी खराब हो जाए, मोटर मूव कर भी रही हो अपने पूरे आरपीएम हो, तब भी ये एरर इसमें E4 या E3 का एरर इसमें आ सकता है। तो अब इसमें E3 या E3 का एरर आता है। इस मॉडल में E3 का एरर है इसमें। तो अब हमने इसमें देखा क्या है, उन्होंने यहाँ पे इसके जो ये आईसी है यहाँ पे इसको शॉर्ट करके डायरेक्ट किया हुआ था। तो ये डायरेक्ट ही ऑपरेट होती थी। जब ही इसका प्लग इन होता था एसी का तो ये मोटर ऑपरेट होना शुरू हो जाती थी, चलनी शुरू हो जाती थी। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें ये देख सकते हैं ये एक कपलर आईसी लगा हुआ है, ये वाला। ये मैं कोशिश करता हूँ आपको कि इसका नंबर अगर आपको नजर आ जाए। तो ये देखें, ये नंबर है इसका। तो ये हमने इसकी किया है अब चेंज। पहले ये लगा हुआ था, इसकी मुतबादल इसकी जगह हमने ये वाला आईसी लगाया है। इसका नंबर ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये नजर आपको आ रहा होगा। तो मैं पीसीबी को सीधा करके आपको दिखाता हूं। तो ये भी लग सकता है इसकी जगह, ऑपरेट सही होता है, कोई भी इसमें मसला मसाइल नहीं आता। तो आप ये भी यहाँ पे ये देखें, आपको ये भी आप यहाँ पे इसको ये भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये भी यूज हो सकता है इसकी जगह। तो ये नंबर आपके सामने है। तो हमने इसको निकाल के ये लगाया है और ये देखें इसको सोल्डिंग कैसी की है, ये देख सकते हैं आप। तो ये लगा दिया है जिसकी वजह से मोटर जो अभी इसकी है ये ऑपरेटिंग इसकी ओके हो चुकी है। तो ये छोटे छोटे से फॉल्ट होते हैं, छोटा छोटा सा काम होता है, क्योंकि ये वाला जो आईसी होता है कपलर ये आम नहीं मिलता ये नंबर। तो इसीलिए फिर वही ढूंढते हैं। तो इसलिए ये उन्होंने लगाया, पहले रिपेयर करने की कोशिश की, या इसमें क्या मसला था उन्होंने क्या किया यह मुझे नहीं पता। तो मैंने इसका यही चेंज किया है, बाकी ये ओके थी। तो पीसीबी तो मैं अब इसको चला के भी हम देख सकते हैं। इसको चलाता हूं मैं अब इसको। तो चला के देखते हैं कि ये पीसीबी हमारी मोटर जो है ये अब ऑपरेट हो रही है या इससे नहीं हो रही, ये देखें जी। तो ये मैं आपके सामने ये मोटर रख देता हूं, ये पीसीबी ये मोटर है आपके सामने है। तो जैसे कि आपको देखा कि इसमें हमने क्या चीज इसमें चेंज की, कैसे इसको रिपेयर किया, आपके सामने है। तो ये मैं प्लग इन इसको कर देता हूं। ये देखें, ये मैंने सीरीज में लगाया है, प्लग इन कर दिया इसको। ये सेट टेम्परेचर भी आपको 17 इसका नजर आ रहा होगा। जो ही मोटर आप भी अपने टाइम पे चलेगी, यहां से डायरेक्ट करने से तो उसी वक्त जो जैसे प्लग इन करते थे उसी वक्त ये ऑन हो जाती है। तो अब अपने टाइम से पूरा ऑपरेटिंग करके अब ये ऑन होगी। तो जो ही ऑन होती है ये आपके सामने है, अभी ऑन हो जाइए। देखें ये मोटर ऑन हो चुकी है। ये काफ़ी ये स्पीड काफ़ी है, लेकिन आपको शायद कैमरे में ये देखें कम नज़र आ रही होगी। तो ये ऑपरेट हो गई है मोटर हमारी। तो इसका ये मसला था सिर्फ, बाकी ये पीसीबी ओके थी, सारी बिल्कुल ठीक थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये हमने चेंज कर दिया है इसका आईसी। तो शुक्रिया जी, वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।